टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW X6 M60i का रिव्यू, नई रेनो क्विड पहले से कितनी बेहतर, बारिश में गाड़ी के टायर का कैसे रखे ख्याल, और टाटा मोटर्स ने लॉन्च की सिएरा ईवी। BMW इंडिया ने अपनी X6 M60i को लॉन्च कर दिया है। ये एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट SUV है, हेफ्टी प्राइस टैग के साथ आती है और इम्पॉर्टेंट ये है कि X6 के मुकाबले X6 M60i बोल्ड लुक के साथ आती है, दमदार फीचर्स मिलते हैं और परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। तो प्रोसाइसली क्या बदलाव हुए हैं फीचर्स के मामले में, लुक्स में क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस के मामले में ये कितनी क्विक, कितनी दमदार है या फिर कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेंड करती है, ये सब बातें जानने समझने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW की नई X6। ये अब आपको M60i X ड्राइव अवतार में मिलेगी, यानी ये वेरी मच लाइक पहले की ही तरह SUV कूपे है लेकिन मोर स्पोर्टियर वर्जन के साथ। X6 को 2023 जनवरी 2023 टू बी प्रिसाइज डिसकंटिन्यू किया गया था, तो यानी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद इसकी री एंट्री इंडियन मार्केट्स में हो रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस अपडेटेड अवतार में ना सिर्फ एक्सटीरियर्स बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अपग्रेड किया गया है, तो यानी बदलाव आप लुक फील के साथ इसकी ड्राइवेबिलिटी में वर्सेस 2023 X6 के मुकाबले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इसका जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो काफ़ी ह्यूज है, इम्पोजिंग है, कूपेश बॉडी स्टाइल है। अट्रैक्टिव लुक्स तो डेफिनेटली इसके हैं, काफ़ी बोल्ड रोड प्रेजेंस है, जब सड़कों पर चलती है तो लोग मुड़कर ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अब आपको इस तरीके की SUVs प्रीमियम सेगमेंट में दिखाई नहीं देती हैं, तो इसीलिए आईबॉल्स ग्रैब करती है। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट में आपको ये ब्लैक्ड आउट ग्रिल मिलती है, किडनी ग्रिल, वर्टिकल स्लैट्स मिल रहे हैं, यहाँ इनकी बैजिंग मिल रही है, स्लीक LED DRLs हैं और स्नेक आइज LED DRLs दिए गए हैं, LED सिग्नेचर हेडलाइट भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल काफ़ी है फ्रंट में, ना सिर्फ ग्रिल में बल्कि जो लोअर बम्पर है उसको भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। काफ़ी सारे सेंसर्स आपको फ्रंट में दिखाई देंगे, साथ ही यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। यहाँ भी आपको ये मल्टीपल एयर डैम्स दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो काफ़ी कूपेश फील है, स्लोपिंग रूफ लाइन है क्लियरली। अगेन जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, ना सिर्फ ये साइड मिरर्स में बल्कि विंडो पर भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, तो क्रोम आपको एक्सटीरियर में कहीं दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इसके व्हील्स देखेंगे तो 21 इंच के अलॉय व्हील्स हैं रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ। वहीं अगर रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रेयर प्रोफाइल में भी आपको रैप अराउंड LED टेल लाइट्स मिलती हैं, ब्लैक बम्पर मिल रहा है विद ट्विन एग्जॉस्ट आउटलेट्स। अब बात करते हैं डिमेंशंस की, तो लगभग 4.9 मीटर की इसकी लेंथ है, विड्थ है 2 मीटर की और जो हाइट है 1.7 मीटर की है। व्हील बेस इसमें 2975 मिलीमीटर का मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 216 मिलीमीटर का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब दिखाते हैं इसका बूट स्पेस, तो इसमें 580 लीटर का बूट स्पेस है, यानी 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, लेकिन बूट स्पेस इसका ह्यूज है जो कि 580 लीटर्स का है। X6 के इंटीरियर्स आपको डुअल टोन थीम में दिखाई देंगे। यहाँ पर वो प्रीमियम फील तो डेफिनेटली मिलती ही है, लेकिन मरून और ये ब्लैकिश एलिमेंट आपको सीट्स पर, अंदर केबिन में और साथ ही रो पैनल्स पे दिखाई देगा। इसका लेयर्ड डैशबोर्ड भी है, यहाँ आपको लेदर मिलता है, साथ ही नीचे की तरफ ये आपको LED लाइटिंग एलिमेंट मिल रहा है एम बैजिंग के साथ। रात में शायद ही ज़्यादा शाइन करेगा तब ज़्यादा विजिबल होगा। को पैसेंजर के लिए 14.9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.4 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और जो ये 14.9 इंच की स्क्रीन है इसमें तमाम फंक्शंस आपको मिलते हैं।
इंफोटेनमेंट, व्हीकल सेटिंग, सारी एप्स आपको इसमें मिलती है। इजी टू यूज़ है, काफ़ी इजी है इसके थ्रू नेविगेट करना। साथ ही यहाँ पर आपको एक नीचे डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी मिल रहा है। डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप इसके सेंट्रल कंसोल एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग पैड तो दिया गया ही है, कप होल्डर्स हैं। ये यूजुअल BMW कार्स की तरह आपको एक रोटरी नॉब मिलती है इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। मीडिया, होम, मैप एंड नेविगेशन का फंक्शन मौजूद है। ये क्रिस्टल गियर लीवर दिया गया है। यहाँ आपको पार्किंग का बटन मिलता है। डिफरेंट मोड्स को एक्सेस करने के लिए, ड्राइव मोड्स को एक्सेस करने के लिए बटन यहाँ भी मौजूद है, जिसमें इको प्रो, कंफर्ट, स्पॉट मौजूद है। यहाँ ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है क्लियरली। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। मल्टीपल कंट्रोल्स इस स्क्रीन में मौजूद हैं, जिसके थ्रू आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्लस डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। नई X6 की जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं वो काफी इंप्रेसिव है। कहीं भी आपको हार्ड प्लास्टिक दिखाई नहीं देगा, जैसे आपको न्यूअर BMWs जैसे कि 5 सीरीज या फिर X3 में देखने को मिला है। अब दिखाते हैं इसका इंजन। तो BMW X6 M60i में आपको S68 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, और जो इसका आउटपुट है टोटल वो 525 HP की पावर और 750 Nm का टॉर्क है, जिसे पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसके थ्रू जो पावर है वो चारों व्हील्स को जाती है। कैसा परफॉर्म करता है ये इंजन, कितना क्विक है, कैसी पावर डिलीवरी है, सब समझते हैं। चलते हैं इसकी ड्राइव। बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की, तो ये गाड़ी दमदार परफॉर्मेंस लेंड करती है। जैसे ही आप इसको थ्रॉटल रिस्पांस देते हैं, ये डीप ग्राउल करती है। BMW के मुताबिक ये 0 to 100 km/h की स्पीड 4.3 सेकंड्स में हासिल कर देती है, लेकिन इस गाड़ी को आप ट्रिपल डिजिट्स में लेकर जाएं तब भी ये एफर्टलेस फील देती है। इसका 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एक अच्छा क्लच इंप्रेशन लैंड करता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, एक एफर्टलेस सर्ज इसमें मौजूद है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसका जो अडेप्टिव M सस्पेंशन है, एक्टिव रियर स्टीयरिंग है या फिर M स्पोर्ट डिफरेंशियल है, वो एक साथ सीमलेसली काम करता है। कॉर्नर्स पर भी ये गाड़ी काफी कंपोज रहती है। इसको आप हार्डर पुश करेंगे तो जिसका रेयर बाइज्ड एक्स ड्राइव सिस्टम है वो इसको नेचुरली रोटेट करने में मदद करता है, यानी स्पोर्ट प्लस मोड में ये दमदार परफॉर्म करती है। और अगर इसका ट्रू पोटेंशियल जानना है तो इस मोड में चलाकर जरूर देखें। वहीं अगर आप इसके इको प्रो मोड में जाएंगे तो डेफिनेटली X6 अपने आउट ऑफ कैरेक्टर महसूस होती है। थ्रॉटल इसका नोटिसेबली सॉफ्टर हो जाता है। ड्राइव ट्रेन भी अपनी अर्जेंसी थोड़ा लूज करते हुए दिखाई देगा, यानी डेली कम्यूटिंग के हिसाब से इको प्रो मोड चुना जा सकता है। वहीं अगर आप कंफर्ट मोड में जाएंगे तो जो ग्राउल है वो डिस्टेंट रंबल से रिप्लेस हो जाता है, सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाता है और ट्रांसमिशन शिफ्ट भी धीमे हो जाते हैं, यानी एक रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये लैंड करता है। जो इसके M स्पेसिफिक स्प्रिंग्स हैं, अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, वो एक डेफिनेट फर्म एज लैंड करते हैं। साथ ही जो हार्शनेस है वो इसमें आपको कंफर्ट मोड में महसूस नहीं होती है। इसमें दमदार कॉर्नरिंग एबिलिटी है, राइड इसकी काफी प्लांटेड महसूस होती है। बॉडी कंट्रोल सुपर्ब है और जो इसके M स्पोर्ट डिफरेंशियल हैं वो इसको इनक्रेडिबल ड्राइव आउट ऑफ कॉर्नर्स लैंड करते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और फाइनल कमेंट की। तो 1.78 करोड़ के प्राइस टैग के साथ ही आती है। मुकाबला इसका AMG GLE 53 कूपे से होता है, जो कि इससे सस्ती है। 1.5 करोड़ उसका प्राइस है। यानी ये X6 एक ऐसी गाड़ी है जो काफी रैशनल चॉइस है BMW के SUV लाइनअप में। फेस लिफ्टेड वर्जन काफी बदला है पहले के मुकाबले। प्राइस टैग इसका डेफिनेटली नया है। को मैक्सिमम रियर सीट स्पेस चाहिए, बिगेस्ट बूट चाहिए, तो BMW के लाइनअप में X5 एक ज्यादा सेंसिबल गाड़ी बनती है। लेकिन X6 में आप प्रैक्टिकलिटी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यानी वो लोग जो परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, BMW की ड्राइविंग के फैन हैं, तो वो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर करती है कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रोड प्रेजेंस और ड्राइवर एंगेजमेंट। तो नई X6 लुक्स और फीचर के मुकाबले तो पहले से बेहतर है ही, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में भी इस सेगमेंट में दमदार परफॉर्म करती है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे रेनो की नई क्विड पहले से कितनी बेहतर है। आप देख रही आवाज ओवर ड्राइव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। रेनो ने अपनी स्मॉल कार रेनो क्विड को अपडेटेड वर्जन में लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि स्मॉल कार सेगमेंट में वाइब्रेंसी तो काफी देखने को मिल रही है। रेनो क्विड अपडेटेड चेंजेस के साथ कितनी जगह बना पाती है, पहले के मुकाबले क्या बदलाव किए गए हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। सेगमेंट फिर से वाइब्रेंट हो गया है। इनफैक्ट सितंबर में जो जीएसटी कट हुआ उसके बाद से ही स्मॉल कार सेगमेंट में जबरदस्त सेल्स देखने को मिल रही हैं। ये स्मॉल कार सेल्स ना सिर्फ आइस बल्कि ईवीज में भी काफी वाइब्रेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आइस सेगमेंट की बात करें तो जो भी कंपनियां इस सेगमेंट में प्रेजेंट हैं वो अपने प्रोडक्ट्स पर खास ध्यान दे रही हैं और शायद यही वजह है कि रेनो भी अपनी क्विड को अब अपडेटेड वर्जन में लेकर आ गई है। पहली बार रेनो क्विड 2015 में लॉन्च हुई थी और अब फाइनली अपडेटेड वर्जन के साथ ठीक 11 साल बाद 2026 में नई रेनो क्विड बाजार में आई है। क्या बदलाव किए गए हैं लुक्स, फीचर्स, स्टाइलिंग के मामले में, करते हैं उस पर फोकस। शुरुआत लुक्स के साथ करते हैं तो यूरोप में गाड़ी बिकती है डेसिया स्प्रिंग, ये उसी पर बेस्ड है और इसीलिए इसकी जो ओवरऑल स्टाइलिंग है उससे काफी मिलती जुलती दिखाई देगी। फ्रंट में नोटिसेबल चेंजेस किए गए हैं, यानी लुक एंड फील प्रीवियस मॉडल के मुकाबले काफी डिस्टिंग्विश्ड है। आपको वाई शेप्ड ऑल न्यू एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड स्मॉल ग्रिल मिल रही है जिसमें रेनो का लोगो मौजूद है। सिमिलरली अगर आप हेडलैम्प्स की प्लेसमेंट देखेंगे तो जो फ्रंट बम्पर है उसके हाफ अपर पोर्शन में इनकी प्लेसमेंट की गई है। साथ ही अगर आप लोअर बम्पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक थिक ब्लैक क्लेडिंग क्लियरली दिखाई देगी। एयर डैम्स यहाँ पर मौजूद है। अभी भी आपको विंडशील्ड के लिए फ्रंट में सिंगल वाइपर ही मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर प्रीवियस मॉडल के सामने कंपेयर करें तो जिसकी स्टाइलिंग है काफी सिंपलियर है, सॉफ्टवेयर साइड पर मौजूद है। रेनो क्विड का साइड प्रोफाइल लार्जली कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, हालांकि जो व्हील आर्क्स का डिजाइन है वो डेफिनेटली नया इसमें दिया गया है। इसके अलावा व्हील साइज हो या फिर ओवरऑल प्रेजेंस हो साइड से, वो लार्जली अनचेंज्ड है। एक और खास बात जो इसकी थिक ब्लैक क्लेडिंग है चारों तरफ, वो उसको डेफिनेटली एक क्यूट लुकिंग एसयूवी का लुक जरूर देती है। रेनो क्विड 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगी, एवोल्यूशन और क्लाइंबर। दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का चॉइस रहेगा और साथ ही एक्सटीरियर इंटीरियर वाइज दोनों वेरिएंट्स में कुछ एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स मौजूद है। एवोल्यूशन में जैसे आपको सिल्वर स्ट्रीक एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर मिल रहा है, स्टाइल डोर डीकैल्स और फुल व्हील कवर मौजूद है। वहीं क्लाइंबर के एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो डुअल टोन एक्सटीरियर बॉडी कलर, डुअल टोन व्हील कवर्स मौजूद हैं, रूफ रेल्स विद व्हाइट इंसर्ट्स दिए गए हैं, फ्रंट और रेयर में स्किड प्लेट्स भी मिलती हैं और साथ ही डोर प्रोटेक्शन क्लैडिंग भी मौजूद है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, नए 3D रेनो बैजेस मिल रहे हैं और रीडिजाइन डुअल टोन प्लास्टिक कवर्स भी मौजूद हैं। कुछ एलिमेंट्स वो भी हैं जो कि पुरानी क्विड से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, जैसे कि आईब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, हेलोजन हेडलाइट्स, फ्रंट एंड रेयर बम्पर्स और साथ ही हेलोजन टेल लाइट्स। डिमेंशंस की बात करें तो वो पहले जैसी ही हैं, यानी लेंथ 3.7 मीटर की है, विड्थ क्लोजर टू 1.6 मीटर की है, हाइट मिलती है 1.4-1.5 मीटर की, व्हील बेस इसमें 2422 मिलीमीटर का है और ग्राउंड क्लियरेंस 184 मिलीमीटर का मौजूद है। बूट स्पेस के मामले में 279 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। एक्सटीरियर की ही तरह गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन केबिन को डेफिनेटली अपडेट किया गया है। इसमें मौजूद है नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील डिजाइन जो कि बोरो किया गया है काइगर से। काफी सारे बटन्स हैं जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन द सेंटर, मैनुअल एसी और साथ ही ऑल 4 पावर विंडोज मौजूद हैं। जो फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री है विद येलो एक्सेंट्स वो आइडेंटिकल है ओल्डर मॉडल से। इसमें आपको डुअल एयरबैग्स बेस स्पेक एवोल्यूशन ट्रिम में मिलते हैं।
वहीं जो टॉप स्पेक क्लाइंबर वेरिएंट है उसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें रेयर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हालांकि ये फीचर सिर्फ एमटी वेरिएंट्स में है। साथ ही कीलेस एंट्री विद सेंट्रल लॉकिंग, एबीएस विद ईबीडी और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मौजूद हैं। कुछ और कंफर्ट और टेक की बात करें तो एवोल्यूशन ट्रिम में तो आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, फ्रंट पावर विंडोज मिल रही हैं, लेकिन क्लाइंबर वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स मौजूद हैं। रेयर व्यू कैमरा जैसे मेंशन किया गया है। रेयर पावर विंडोज भी हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी हैं। साथ ही मिलता है रेयर पार्सल शेल्फ। पूरी फीचर लिस्ट के साथ साथ दोनों वेरिएंट्स में फीचर लिस्ट का डिफरेंस भी आपको बताया गया। बात करते हैं पावर ट्रेन की, तो पहले की ही तरह इसमें आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी पावर ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये इंजन पावर देता है 69 PS की, 92 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है। और गियरबॉक्स ऑप्शंस की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के चॉइसेस मौजूद हैं। क्विड के एवोल्यूशन और क्लाइंबर दोनों वेरिएंट में आपको मैनुअल और AMT ऑप्शन मिलता है। पावर फिगर्स आपको बताई गई हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि रेनो रेट्रोफिटेड CNG किट भी ऑफर कर रही है क्विड के मैनुअल वेरिएंट के साथ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी एडिशनल कीमत चुकानी होगी। इसीलिए बात करें प्राइसिंग की तो एवोल्यूशन की कीमत 4.53 लाख से शुरू होती है, वहीं क्लाइंबर की कीमत 5.15 लाख तक जाती है। एवोल्यूशन की टॉप स्पेक की कीमत 4.90 लाख है, वहीं क्लाइंबर की कीमत टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए 5.61 लाख की है। यानी अगर हम ओल्डर क्विड से कंपेयर करें तो बेस वेरिएंट लगभग 23,000 महंगा है, वहीं टॉप स्पेक वेरिएंट कंपैरेटिवली सस्ता है, क्योंकि प्रीवियस क्विड की कीमत 4.30 लाख से शुरू होकर 5.88 लाख तक जाती थी। और अगर आप रेट्रोफिटेड CNG किट का ऑप्शन चुनते हैं तो एडिशनल चुकाने होंगे 70,450 रुपए विद 3 ईयर या फिर 1 लाख किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी, जो कि पहले भी थी। अगर आप CNG किट्स चूज करते हैं जो कि इंस्टॉल होती हैं ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर, ये तभी फीचर लागू होगा। इसके अलावा रेनो क्विड का पहले की तरह सीधे मुकाबला होता है मारुति एस्प्रेसो और मारुति की ऑल्टो K10 से। हालांकि वो दोनों ही गाड़ियां इसके मुकाबले लोअर प्राइस टैग के साथ शुरू होती है। मारुति एस्प्रेसो की कीमत शुरू होती है 3.50 लाख से, वहीं ऑल्टो K10 की कीमत शुरू होती है 3.70 लाख से। बारिश के मौसम में लंबी ड्राइव्स अपने आप में बहुत रोमांचक होती हैं, लेकिन यही ड्राइव्स खतरे भरी हो सकती हैं अगर आपकी गाड़ी के टायर्स साथ ना दें, क्योंकि बारिश के मौसम में रोड स्लिपरी होती हैं, गीली सड़कें होती हैं, तो खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स का सही ख्याल रखें। तो आज टिप ऑफ द वीक में हम यही समझेंगे कि बारिश के मौसम में आप अपनी गाड़ी के टायर्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं ताकि इस मौसम में आपकी ड्राइव का रोमांच बना रहे। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।
ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन पहली खबर है टाटा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो सेरा है उसका ईवी वर्जन लॉन्च कर दी है। कीमत है 18,79,000 से और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 26 लाख रुपए के बीच। और कंपनी का कहना है कि जो इसकी रेंज है 565 किलोमीटर से 665 किलोमीटर के बीच है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैटरी पैक चूज करते हैं। तो कंपनी इसके 2 बैटरी पैक लॉन्च किए, एक है 63 किलोवाट और दूसरा है 75 किलोवाट। और जो 75 किलोवाट है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है। और सफारी के बाद टाटा सीरा की दूसरी कार है जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। लुक के मामले में सेम है, जो आइस इंजन वाली है उसकी तरह ही सीरा दिखती है, सिर्फ फ्रंट का लुक इसमें बदला गया है। इसके बैटरी पैक पर कंपनी आपको लाइफ टाइम यानी 15 साल की वारंटी दे रही है। और मैं बता दूं, इसमें व्हीकल टू व्हीकल जो चार्जिंग सिस्टम है वो फीचर्स मिलता है। व्हीकल टू लोड फीचर्स इसमें दिया गया है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS EBD के साथ ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और मैं बता दूं, इसका मुकाबला है महिंद्रा के BS6 से, क्रेटा जो इलेक्ट्रिक है उससे है। अगर आपको ऐसी SUV पसंद है जिसमें फैमिली का कंफर्ट भी हो और स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस भी, तो स्कोडा आपके लिए लेकर आई है नई कोडियाक RS। और इस हाई परफॉर्मेंस SUV की एक शोरूम कीमत है करीब 67 लाख रुपये, यानी स्टैंडर्ड कोडियाक के मुकाबले करीब 30 लाख रुपये महंगी है। लेकिन इसकी डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुकिंग खुलने के महज 6 मिनट के भीतर ही पहले फेज की सभी यूनिट्स बिक चुकी हैं। कंपनी फिलहाल भारत में इसकी सिर्फ 50 यूनिट्स लेकर आ रही है। खास बात है कि कोडियाक RS को भारत में बनाया नहीं जाएगा बल्कि इंपोर्ट कर यहाँ पर कंपनी इसे बेचेगी, जबकि जो स्टैंडर्ड कोडियाक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है। और अब बात इसकी सबसे बड़ी ताकत की, स्पीड की, पावर की, परफॉर्मेंस की, तो कोडियाक RS में 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है। और इस स्पीड छूने के पीछे वजह है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 265 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। इसके साथ मिलता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो हर तरह की सड़क पर बेहतरीन ग्रिप और कॉन्फिडेंस देता है। कंपनी का दावा है कि कोडियाक RS कोडियाक फैमिली की अब तक की सबसे तेज और सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV है। यानी अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि रफ्तार और ड्राइविंग का रोमांच भी है, तो कोडियाक RS आपके लिए एक दमदार विकल्प बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अगले कोडियाक RS का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने कमेंट्स, अपने राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।